हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल इजिप्ट। दोस्तों, TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। दोस्तों, BPSC टीचर के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कुछ MCQ को सॉल्व करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। प्रथम चरण में 1885 से 1905 तक का समय आता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। द्वितीय चरण में 1905 से 1919 तक का समय आता है, जिसमें बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड इत्यादि घटनाएं आते हैं। तृतीय चरण में दोस्तों 1919 से 1947 तक का समय आता है, जिसमें हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय विश्व युद्ध इत्यादि घटनाओं को पढ़ेंगे। तो आपसे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ MCQ को सॉल्व करेंगे। MCQ को सॉल्व करने से पहले दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ह्यूम यानी कि एलन एक्टोबियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। एलन एक्टोबियन ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी और इसका प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में किया गया था। ये अधिवेशन जो है दोस्तों पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने की वजह से इस अधिवेशन को मुंबई में किया गया। इस अधिवेशन में जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 2 प्रतिनिधि जो थे वो मुस्लिम थे। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। इस समय भारत का वायसराय जो थे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉफरिन थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लेन एस्टोन थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ह्यूम ने, एलन एक्टोबियन ह्यूम। और कब हुआ था इसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी और 1885 में जो है 28 दिसंबर 1885 को जब प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। ये अधिवेशन जो है पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने की वजह से इस अधिवेशन को मुंबई में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव थे। ह्यूम जो है दोस्तों ये सचिव थे, एक कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। दादा भाई नौरोजी जो थे
वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में हुआ था। कोलकाता में इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जॉर्ज यूले जो थे दोस्तों, ये फोर्थ अधिवेशन जो हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, उसके अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूले जो हैं ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेजी या यूरोपीय अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जो है ये सेकेंड अधिवेशन जो हुआ था 1886 में कोलकाता में, उसके अध्यक्ष थे। वेडरबन जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फिफ्थ अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में हुआ था, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो महासचिव कौन थे? EOU एलन एक्टोवियन ह्यूम थे। और WC बनर्जी जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था उसके अध्यक्ष थे, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और फिरोज शाह मेहता जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिक्स्थ अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1890 में, उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो है भारत का वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डॉफरिन थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कह करके मजाक उड़ाया था। अगला है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास उड़ाया था? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ये जो है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो है भारत के वायसराय थे और इनका जो है कार्यकाल जो था वो 1884 से 1888 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो दोस्तों आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे। दादा भाई नौरोजी सेकेंड अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों इसका थोड़ा सा आप डिस्कशन देख लीजिए। 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन जो है दिसंबर 1885 में कोलकाता में हुआ, जिसका अध्यक्षता जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसी वजह से जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में जो है शामिल नहीं हुए थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरा अधिवेशन जो है दोस्तों 1886 में कोलकाता में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी जो है ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था उसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 33 थी और टोटल जो प्रतिनिधि भाग लिए थे वो 436 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जिसमें 33 प्रतिनिधि जो थे वो मुस्लिम थे। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें कुल प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 72 थी। 2 प्रतिनिधि जो थे वो मुस्लिम थे। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में
मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी। दूसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 थी। तीसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 81 थी और चौथे सम्मेलन में जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 221 पहुंच गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति जो है कौन थे? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर डब्ल्यू वेडरबन। ये जो है 5th अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में, उसके अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये जो है थर्ड जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो थर्ड अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे प्रथम पारसी जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे वो थे एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजनी नायडू। दोस्तों तो ये पॉइंट्स जो है वो याद रखना है, इससे रिलेटेड हमेशा जो है क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ये जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में कोलकाता में, उसके अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसी समय जो है वंदे मातरम गाया गया था और प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये जो है थर्ड अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू थी। तो दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो दोस्तों दोनों कथन सही है, 1 और 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ये 4th अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था। तो नहीं दोस्तों, प्रथम अधिवेशन जो है वो बम्बई में हुआ था। दूसरा, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी। ये कथन सही है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसका जो है अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में। अगला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग
दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में हुआ था। 27वां अधिवेशन जो है दोस्तों ये बांकीपुर बिहार में हुआ था। इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता है दोस्तों ये जो है ये मधुलोकर ने की थी। इसी अधिवेशन में जो है ये ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अगला है, स्वराष्ट्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये कथन जो है लाला लाजपत राय ने कही थी। कांग्रेस के बारे में दोस्तों कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है पद के भूखे हैं। तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग की उपज है। और शिवनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पॉइंट्स को भी याद रखना है कि कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों ये सुझाव महात्मा गांधी ने दी थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।